वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को विद कॉन्सेप्ट जो है वो मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI R। तो इस स्टेटमेंट में वो कहता है कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा है कि हमारे पास 7 जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बेस क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। तो उनके यूनिट्स भी जो हैं, क्योंकि वो 7 हैं तो उनके यूनिट्स भी जो हैं वो 7 होंगे। तो इसके लिए आप जो है वो ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, इसका राइट ऑप्शन होगा 7। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। इसमें वो कहता है यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस के अंदर यूनिट्स गिवन हैं जिनमें से हमने ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है वो एक ड्राइव यूनिट नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो पास्कल लिखा हुआ है। पास्कल जो है वो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, और क्योंकि प्रेशर जो है हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है तो इसलिए जो इसका यूनिट होगा वो भी एक ड्राइव यूनिट होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी है किलोग्राम। अब किलोग्राम जो है वो मैस का एसआई यूनिट होता है और मैस हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, तो इसलिए जो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम वो भी एक जो है वो बेस यूनिट होगा। और इसी तरीके से सी ऑप्शन जो है वो न्यूटन है, ये फोर्स का ऐसा यूनिट है और फोर्स एक जो है वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी ड्राइव यूनिट होगा। जबकि डी ऑप्शन हमारे पास है वाट, तो वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है और क्योंकि पावर भी एक ड्राइव क्वांटिटी है तो इसलिए यूनिट इसका भी जो है वो ये ड्राइव यूनिट होगा। तो इसमें सिर्फ जो ऑप्शन बी हमारे पास है वो एक ड्राइव यूनिट नहीं है, वो एक बेस यूनिट है हमारे पास। तो ऑप्शन बी इसके लिए आप मार्क करेंगे, किलोग्राम इस एमसीक्यूज़ का जो है वो आंसर होगा। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन। तो इस एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट में वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस तरह से या किन टर्म्स के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारे पास है ग्राम, ऑप्शन बी हमारे पास है किलोग्राम, ऑप्शन सी हमारे पास है न्यूटन और ऑप्शन डी हमारे पास है मोल। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक पीछे एक टेबल। ये पीछे बुक पेज 6 पर हमारे पास टेबल गिवन है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है वो हम मोल जो है उसका यूनिट होता है, इसके ज़रिए से हम उसको मेजर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो मोल होगा, यानी ऑप्शन डी को जो है वो आप मार्क करेंगे। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज़ इक्वलेंट टू। इसमें वो कहता है कि 200 माइक्रोसेकेंड का जो इंटरवल हमारे पास, वक्फा जो हमारे पास है, वो किसके इक्वल होगा। जो दिए गए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी हैं, तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है 0.2 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.02 सेकेंड, ऑप्शन सी हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड और ऑप्शन डी हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हम जो है वो प्रीफिक्सेस टेबल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻�6, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6। उसके बाद 200 को अगर हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इसको लिखा जा सकता है। और इसके साथ ये पावर जो है एज इट इज़ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 की फॉर्म में ले लेंगे। उसके बाद अगर हम इन दोनों को जो है वो अगर सम ऑफ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा कि -6 में से जो है वो प्लस के 2 चले जाएंगे तो हमारे पास -4 बच जाएगा। तो इस तरह से जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड जो है वो 200 माइक्रो सेकेंड को लिखा जा सकता है इस तरह से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, इसको आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद 5 एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इसमें वो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो गिवन हैं। इसमें वो कहता है कि इनमें से सबसे छोटी मिकदार या छोटी क्वांटिटी या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी होगी। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास ऑप्शन ए में है 0.01 ग्राम, ऑप्शन बी हमारे पास है 2 मिलीग्राम, ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो है 100 माइक्रोग्राम, ऑप्शन डी हमारे पास है 5000 नैनोग्राम। तो इसमें बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो 5000 लिखी हुई है और जो सबसे छोटी लिखी हुई है वो हमारे पास 0.01 लिखी हुई है। तो आपने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही नहीं देखना, बल्कि इसके साथ जो इसकी प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया है इनको भी आपने देखना है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ, इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो है वो प्रीफिक्सेस वाला टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो तो इसमें आपको जज करने में आसानी होगी। तो उसमें यह है कि ग्राम है हमारे पास, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है और एट द एंड नैनोग्राम है।
तो मिलीग्राम जो होता है, मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, जैसे कि हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, यहाँ पर माइक्रो था। उसके अलावा नैनो मीन्स 10⁻⁹। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि माइनस की जितनी पावर जो है वो उतनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी क्वांटिटी जो हमारे पास होगी वो 5000 नैनोग्राम होगी। उसके बाद 6 MCQs की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर वो कहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि जिसके ज़रिए से हम एक टेस्ट ट्यूब जो कि केमिस्ट्री की लैब वगैरह के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इंटरनल डाया अगर हमें मेजर करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बेहतर होगा। तो लेट्स सपोज कि जिस तरीके से यहाँ पर मैंने रफली ड्रा किया है, एक टेस्ट ट्यूब को मान लेते हैं इस तरह से है हमारे पास, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हमारे पास होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मीटर रूल, ऑप्शन बी हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी हमारे पास है मेयरिंग टेप, और ऑप्शन डी हमारे पास है स्क्रू गेज। तो इसमें जो सबसे बेहतर हमारे पास जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके ज़रिए से हम जो है वो इंटरनल डाया को मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर को, तो वो हमारे पास होगा वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसकी जो जाज है वो अंदर जो इंसर्ट किए जा सकते हैं और उसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर जो है रीडिंग आप ले सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वर्नियर कैलिपर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है 7th MCQs, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। A student claimed that the diameter of a wire as 1.032 सेंटीमीटर। वो कहता है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो किसी वायर के डायमीटर को कैलकुलेट किया है यूजिंग वर्नियर कैलिपर के ज़रिए से। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। तो आप उसके साथ किस हद तक जो है वो आप उसके साथ मुत्तफिक होंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको पीछे दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब ये पेज नंबर हमारे पास है जी 20। इसके ऊपर नीचे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर बात की गई है कि फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेयरिंग टेप। यहाँ पर जो है इसको मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट ने जो है वो एक बुक की लेंथ को मेजर किया, उसने बताया कि 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। इसी तरीके से एक दूसरे स्टूडेंट ने उसको मेजर किया, तो उसके बाद उसने बताया कि उसकी 18.4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। इसी तरीके से थर्ड स्टूडेंट ने उसको मेजर किया, तो फिर उसकी जो लेंथ वो बताएगी है 18.425। तो इसी तरीके से 3-4 स्टूडेंट्स ने जो है वो उस बुक की लेंथ को मेजर किया है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ये देखें कि यहाँ पर सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, या हम उसको एस्टिमेटेड डिजिट भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो जो MCQs की तरफ दोबारा आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें जो लास्ट जो डिजिट हमारे पास है ये एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट है, तो हम यहाँ पर 1.03 तक ही उसके साथ जो है वो एग्री करेंगे। तो इसके लिए जो है वो सी ऑप्शन आपने मार्क करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 1.03 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 8th MCQ, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। वो कहता है कि एक मेजरिंग सिलेंडर को जो है वो हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ऑप्शन ए हमारे पास है मैस, ऑप्शन बी हमारे पास है एरिया, ऑप्शन सी हमारे पास है वॉल्यूम, ऑप्शन डी हमारे पास है लेवल ऑफ अ लिक्विड। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो मेजरिंग सिलेंडर हम यूज़ करते हैं वो पाउडर या लिक्विड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सी जो है वो ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है 9th MCQs। अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक ग्लास शीट की थिकनेस यानी मोटाई को जो है वो उसकी पैमाइश की है स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हुए। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स वाइल एट्थ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज़। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वो कहता है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो एक ग्लास शीट की थिकनेस को जो है वो मेजर किया है स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हुए। और स्क्रू गेज के हवाले से आपने चैप्टर के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के स्केल होते हैं, एक सर्कुलर स्केल होता है, एक हमारे पास मेन स्केल होता है। और जो मेन स्केल हमारे पास होता है उस पर हमारे पास जो है वो एक इंडेक्स लाइन भी होती है। तो सर्कुलर स्केल के लिहाज से अगर हम उस इंडेक्स लाइन को देखेंगे कि वो कहाँ पर कोइंसाइड करती है, तो मेन स्केल के ऊपर हमारे पास 3 डिवीजन्स हैं, जबकि सर्कुलर स्केल के ऊपर जो है वो हमारे पास 8th डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। तो 3 तो आपने वैसे ही नोट कर लेना है, जबकि जो ये 8th डिवीजन जो इसके साथ कोइंसाइड करती है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 3 तो वैसे ही आप लेंगे प्लस
8 को, जो ये 8 डिवीजन के साथ जो कोइंसाइड करता है, इसको हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट जो कि 0.01 मिलीमीटर होता है उसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.08 आएगा और इसके अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम स्क्रू गेज के ऊपर जो है वो रीडिंग लेते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 3.08 मिलीमीटर, तो जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास MCQs है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। इससे पहले हमने एक MCQs कवर किया है ऊपर, उसमें मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी रिवाइज करवाई थी। तो उसके लिहाज से अगर हम देखेंगे, इसमें वो कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी इजहार के अंदर क्या होते हैं। ऑप्शन ए है ऑल द डिजिट्स, तमाम डिजिट्स। ऑप्शन बी हमारे पास है ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। ऑप्शन सी हमारे पास है ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल द एक्यूरेटली नाउन एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के मुताबिक ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन के साथ मैच करती है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हमारे पास सी ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।